देवर जी, चिलुआ देवर जी। कौन? नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, पर तुम कौन हो भाई ये बताओ पहले, क्योंकि देखो हमने पहचान नहीं, जान न पहचान। मैं तेरा मेहमान। हाँ तो वही बात। तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं नहीं पहचाना। लो, मैं तो तुम्हें बहुत दिन से जानती हूँ। मुझे जानती बस हो? मैं कुछ कहने से डर रही थी। क्या कहना चाहती हो? पर हो कौन पहले तो ये बताओ, अपना परिचय दो, नाम क्या है? जी मैं वो दूल्हे राम है ना। दूल्हे राम? जी हाँ, उनकी वाइफ हूँ। उनकी धर्मपत्नी है तुम दूल्हे राम की? जी। अच्छा। तो दूल्हे राम की धर्म, दूल्हे राम तो बाहर रहते हैं? वो यहाँ रहते ही नहीं है। हाँ जभी तो बस मैं अकेली तनहा। एक्चुअल में क्या है ना कि मुझे सास ससुर ने न्यारा कर दिया है। सास ससुर ने तुम्हें कर दिया न्यारा? मैं बिल्कुल एक झोपड़ी में रहती हूँ, मुझे बनवाना है घर। अच्छा। हाँ, मुझे घर बनवाना है, तो बस मुझे आपसे कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे चाहिए? जी। वैसे एक बात बताओ। हाँ? पहले तो ये बताओ कि पैसे वाली बातें जो तुम कर रही हो मुझसे, तुम्हें कैसे पता है मैं पैसे देता हूँ? मुझे सब पता है। जो हमारी पड़ोस वाली शांति चाची है ना, उन्होंने बताया था कि तुम पैसे देते हो। और मुझे सब पता है, तुम रात को उनके घर पे जाते हो ना चुप चुप छते छते होके। है क्या? सब पता है मुझे। उनको पैसे दिए थे आपने। अब बताना मत, किसी को सही नहीं लगता है। खैर मैं तो नहीं बताऊंगी, लेकिन खैर तुम उनकी देखो एक बात बताओ। देखो तुम जो है इतने उससे आई हो, और फिर देखो उसने भेजा तुम्हारे पति की बहुत ज्यादा वो है यहाँ पे, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं सब, बहुत इज्जत करते हैं भाई। हाँ। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे सास ससुर ने तुम्हें न्यारा क्यों किया? क्यों न्यारा कर दिया? क्योंकि मेरे ससुर ऐसे ही हैं। ससुर ऐसे ही हैं? हाँ। अरे ससुर ऐसे वैसे क्या, ससुर तो ससुर होंगे। बस उन्होंने मुझे न्यारा कर दिया। अच्छा सुनो, रही बात ससुर की, मैं एक बार अपने कमरे में सो रही थी तो चुपचाप आ गए। मुझे पता लग गई कि इनकी नियत मेरे प्रति सही नहीं है। मैंने अपनी इज्जत बचाई। सुलक्षणा नारी हूँ मैं, सुपत्रा बहू। अच्छा। मैं अपने पति बगैर तो ये समझ लो कि पानी भी नहीं पीती। अच्छा। मेरे पति ने अगर मुझसे ये कह देना कि यहाँ खड़े होना है तो यहाँ खड़ा ही होना है, धूप में खड़ा होना है तो धूप में ही खड़ी रहूंगी मैं। अच्छा, इतनी सुपत्रा नारी हो तुम? जी। तो भाई मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा। क्या? पैसे नहीं दे पाऊंगा? अरे मैं लोगों की नजर में सुपत्रा नारी हूँ। मैं दे नहीं पाऊंगा, तुम्हें पैसे दूंगा, मेरा सब तो चला जाएगा। लेकिन मैं इतनी भी सुपत्रा नारी नहीं हूँ। वैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं इतनी भी नहीं हूँ। अच्छा। लोगों की नजर में। अरे लोगों की नजर में हो? हाँ। हाथ दूर करो। तुम्हारे लिए तो बिल्कुल नहीं। हाथ दूर करो। ये क्या कर रही है बच्चों की तरह? क्या हो रहा है तुम्हें? हैं? कुछ नहीं। मजे तो जो होगा सो होगा। हाँ। लेकिन पहले अपना चेहरा दिखाओ, उसके बाद में होगा। चलो चेहरा दिखाओ। यहाँ गेट पे चेहरा देखोगे? अरे इतनी सुपत्रा नारी। अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर। बैठो बैठो बैठो, बैठो यहाँ बैठो। अच्छा अब दिखाओ चेहरा तुम। वाह वाह, बहुत बढ़िया। ऊपर कर लूं? अंदर है अब तो। हाँ अब तो अंदर है, अब तो अंदर है। खैर बड़ी सुंदर लग रही है तुम, कुछ भी सही। देख लो। अब तो दे दोगे पैसे? नहीं पैसे तो अभी नहीं दूंगा मैं। देखो खैर मम्मियों को पैसे दे दूंगा, अभी पैसे नहीं दूंगा मैं। विश्वास नहीं है बाजी, है मेरा पैसा बहुत तो डूब गया है। लेकिन हम बेईमान नहीं है। बेईमान के शकल पे बेईमान नहीं लिखा होता। अगर ऐसी बात है तो तुम मुझसे दोस्ती कर सकते हो। अब मुझसे दोस्ती कर लो। दोस्ती? हाँ। नहीं दोस्ती। चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं बुद्धा दूधिया से दोस्ती कर लूँ। उस पर तो बहुत सारा पैसा है, दूध भी भैंस भी सब चीज है उस पर तो। बुद्धा दूधिया क्या बेचता है मेरे सामने? अरे मुझ पे इतना पावर, पैसा, भैंस, ये समझ लो जमीन जायदाद इतनी, क्या बेचता है? भिखमंगा वो है? नहीं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। चिंता मत करो। अब तुम इतना कह ही रही हो तो ठीक है, हम तुम्हें पैसा दे देंगे। ठीक है? पक्का? पक्का। प्रॉमिस? गाली दे रही हो? प्रॉमिस, पक्का वाला वादा? हाँ वादा वादा वादा। बताओ। तो दो पैसे? अभी चाहिए? अभी दे दो तो ज्यादा अच्छा है। देखो तो एक बात है, हमारी बात सुनो पहले जी। बात ये है, पैसे अगर 10 दिन के लिए लोगी तो 2 रुपये सैकड़े की ब्याज लगेगी। पैसे लोगी अगर 1 साल के लिए, ठीक है, तो 10 रुपये सैकड़ा की लगेगी।
ठीक है, लोगे 2 साल के लिए तो 20 रुपए सैकड़े के लिए, मतलब जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा उस हिसाब से सैकड़ा पर सैकड़ा की ब्याज लगती जाएगी। अच्छा, तो ये बताओ तुम इतनी ज्यादा ब्याज क्यों लेते हो? ब्याज क्यों लेते हो? क्यों? अरे कैसी बातें कर रही हो, ब्याज क्यों लेते हो? हमारे ये समझ लो खानदान में ऐसा ही है, हमें शिक्षा ही ऐसी मिली है। अच्छा हाँ अच्छा, तो तुम यानी कि उल्टे हो? उल्टे हैं, उल्टे पैदा हुए थे। हाँ तो और तो फिर तो सारे काम उल्टे ही करते होंगे। क्या मतलब? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि सारे काम उल्टे ही करते होंगे ना। जो भी है तुम चुप करो, बताओ पहले, अब आगे बढ़ो। ये बात तो है। तो तुम एक काम करो, मुझे पैसे दे दो। पैसे मिल जाएंगे? हाँ। कितने रुपए चाहिए बताओ? मुश्किल से 1 लाख की तो जरूरत है फिलहाल में। 1 लाख? और कितने दिन के लिए चाहिए वो तो बता दो। दिन? हाँ वैसे मुझे चाहिए 4 महीने के लिए। 4 महीने के लिए? हाँ। अब यारी दोस्ती में ऐसा कौन कहता है कि कितने महीने के लिए चाहिए, कितने महीने के लिए नहीं। तुम्हें पता है, अगर मैं बुद्धा दूधिया के पास जाती ना तो वो मुझसे कभी नहीं पूछता कि तुम्हें कितने दिन के लिए चाहिए, और ना ही मुझसे ब्याज लेता। रहने दो, तुम्हारे बस की नहीं। रुको, देखो ऐसा है, 4 महीने के लिए ले तो जा रही हो, अब ये एक जवान वाला काम हो गया कि 4 महीने तक के लिए ले जा रही हूँ, तो इसमें एक तो ब्याज तो लगेगा। 4 महीने तक तुम जिंदा बचे ना बचे। भाई जिंदा के लिए कौन सा मर रहे हैं, बुढ़ापा थोड़ी आ गया है हम पे। तो जवानी भी नहीं है तो चुप करो, बताओ जवान चोरी कर रही है हमसे, नहीं मिल रहे पैसे, जाओ। ठीक है, मेरा बुद्धा दूधिया मेरा इंतजार देख रहा होगा। नहीं मेरी बात सुनो, सॉरी गलती हो गई, मैं तो तुम्हारी ना जाने क्या क्या ख्वाहिशें पूरी करने आई थी, पर तुम तो मुझे लग रहे हो नल्ले। नहीं क्या करिए? कुछ नहीं, चिंता मत करो तुम। देखो ऐसा है, देखो मेरी एक शर्त है। हाँ मैंने तुमसे दोस्ती तो कर ली है, ठीक है, लेकिन तुम उस चमकीली चाची के पास नहीं जाओगे। ठीक है, नहीं जाएंगे। और उसे फालतू का पैसा भी नहीं दोगे। नहीं देंगे। अब जब जाएंगे ही नहीं तो पैसा क्यों देंगे उसे? प्रॉमिस? गाली दे रही हो? वादा। ठीक है, अब पैसे दे दो। बड़े कोमल आते तुम्हारे मुलायम। देख लो, बहुत कोमल है, मैं भी बहुत कोमल हूँ। अच्छा ठीक है, तो तुम्हें जो है 1 लाख रुपए तो चाहिए। ठीक है, अभी लेके आता हूँ। हमारी दोस्ती पक्की। दोस्ती तो पक्की कैसी बात कर रही तुम पे? तुम कहो तो जान नौछावर करते हैं अपनी, और बताओ। ना जान की जरूरत ना है, सिर्फ पैसों की जरूरत है। पैसा लेके आता हूँ। पैसे ले आओ तुम, तुम्हारी जान का क्या हम करेंगे। बेवकूफ आदमी, जल्दी लेके आइए जरा। घर तो देखो एकदम ऐसा बना रखा, पुरानी खंडरों की तरह। भूत रोते हैं इसमें, भूत। कहाँ से होगी तुझे रात? अच्छा थोड़ा दूर हट। अच्छा कुछ नहीं, अभी नहीं ना। अभी नहीं मतलब? तुम में से कुछ अजीब सी स्मेल आती है। गाली दे रही है? बदबू आती है तुम में से। बदबू आती है? हाँ। अब पैसे नहीं। अरे नहीं, अब पैसे नहीं। गोबर की खुशबू, गोबर की स्मेल अच्छी आती है। खुशबू आती है, खुशबू। यूं कहो। अच्छा वैसे ये बताओ, इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? ये हमारे बाप दादे हमारे लिए रख गए थे, आएंगे कहाँ से? एक बात बताओ, तुम भी ऐसी बातें करती है बच्चों वाली। देखो मैं अकेला रड़ुआ आदमी, शादी हुई नहीं, भैंस हैं, बकरियां हैं, ऊँट हैं, ऊँटनी है, सब ये समझ लो। ऐसी किसी भी चीज की बात नहीं है जो किसी चीज की कमी हो। और तो और जुगाड़ मुझ पे है, ट्रैक्टर मुझ पे है, और ये समझ लो गाड़ी मुझ पे है, और देखो और तो और घर बनना है बढ़िया वाला, ये समझ लो जमीन जायदाद बीघाओं में पड़ी हुई है। घर कहाँ है तुम्हारा? कहाँ बैठी हुई है? अच्छा ये वाला घर है? अच्छा मैंने सोचा कोई और भी घर है। मतलब यार आंखों के आगे अंधेरा छा गया, ठीक है पैसे देख के हैं? वैसे मैं ये कह रही थी, इतना सारा कारोबार क्यों बना रखा? बेच के पैसे लेके कैश जमा इकट्ठा कर लो तुम। पूरे भोरिया चेन्नई है। अरे तुम्हारा ब्याज का काम करा दूं, बताओ, और ज्यादा पैसे वाले हो जाओ। करा दो, लेकिन ब्याज चाहिए समय से। अगर उन्होंने नहीं दी तो देनी तुम्हें पड़ेगी। ये लो, देनी पड़ेगी। पैसे तो यार ही नहीं रखता किसी से मैं। वैसे तुम मासूका हो हमारी, बाकी ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हारी दिलरुबा हूँ। दिलरुबा? लाओ तो पैसे दे दो। हाँ आज सीधा करो, टेढ़ा क्यों कर रही हो? हाँ ये लो। अच्छा रिवाज है क्या? देखो एक बात बताओ, हाँ। अब जब हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए, क्या मतलब? लवर, मैं तुम्हारी माशूका। अच्छा 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 अच्छा। हाँ हाँ तो अब हमारे ऊपर
खर्चा तो होता ही रहेगा। चिंता मत करो, नहीं। जितना तुम खर्चा कराओगी, जो खाओगी हम वो खाने के लिए देंगे, तुम्हें हर चीज देंगे। और बताओ। सच्ची में? बिल्कुल। मुझे नहीं लगता। लगता क्यों नहीं ठीक है, है? तो ये पैसे माफ कर दो। ये कह दो कि मैंने तो ये जो 1 लाख रुपए है मैं लूंगा नहीं दोबारा। देखो विश्वास नहीं है मुझे अभी तुम पे। अच्छा, हाँ पहले विश्वास रखवाओ। आज के बाद अगर उस चाची के घर चले गए ना तो फिर देख लेना। ठीक है ठीक है, नहीं जाएंगे। हाँ, क्योंकि अब मैं तुम्हारी बन गई हूँ दिलरुबा। ठीक है। और जब कोई दिलरुबा बन जाता है ना तो फिर चलन तो होती है। बस बस, बात बाकी तुम चिंता मत करो। तुम घूमने तो आया करोगे यहाँ पे। घूमने? घूमने क्या करेंगे? क्या? अच्छा, लेकिन क्यों आओगी नहीं हमारे पास? हैं? घूमने? कैसी बातें कर रहे हो बाबू? तुम मेरे पास ही आ जाए। क्या बोला तुमने? बाबू। बाबू बोला? बस बच्चे को बोलते हैं। बाबू तू कैसा दिलदार निकला, चोर समझी थी मैं, पैसे वाला निकला। बहुत बढ़िया। लेकिन तुम चिंता मत करो। अब ये बताओ, घर पे तुम मेरे आओगी या तुम बुलाओगी मुझे? तुम मेरे घर पे आना, मैं तुम्हारे घर पे आऊंगी तो सही नहीं पड़ेगा। सही बात, सही बात की बहू में। बिल्कुल बिल्कुल। सुनो, हाँ। छत पे से होके आना, पीछे वाले रास्ते में। है क्या नहीं? ठीक है ठीक है ठीक है। मेरे घर पे आओगे तो फिर तुम जानते हो, खीर खाना पसंद करोगे या हलवा? खीर खाएंगे हम तो भैया। कौन सी वाली? बादाम वाली? बादाम। कौन से भैंस की, मतलब कौन से भैंस के दूध की बनाऊं? जैसे भी तुम चाहो। अच्छा, बढ़िया। बाखरी भैंस की दूध की बना दूं? मोटी भैंस। मोटी तो सभी होती है लेकिन दूध थोड़ा अलग अलग पड़ जाता है। चिंता मत करो, बाखरी भैंस की बना देना। ओके ओके ओके, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। जा रही हो? मैं सुहागन रहूं 7 जन्मों तक, मुझको मेरा ही वर चाहिए। आशीर्वाद दे दिया हमारा। हैं? ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है ठीक है। ये आई है नई मैसूका हमारी, भाई बहुत अच्छी लग रही है। कुछ भी सही। और चमकनी हो गई। अब बुढ़ी, अब उसमें कुछ बचा नहीं। अब जो भाई आनंद आता था वो आनंद खत्म हो गया चमकनी पे। लेकिन अब कुछ नहीं, अब तो इसी से अपना जो भी मस्त वाला इंसान मजे लेंगे। अरे राम, आज मिलो इनसे। अरे हमारी मासूका है क्या? मासूका, तुम क्या कर रहे हो? मैं जो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं भाई? तुमसे मिलने के लिए। और कैसी हो तुम? दूर 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 दूर, आज मेरा व्रत है, दूर हटो। व्रत है? हाँ, ओह, आज पूजा करती हो क्या? व्रत है आज मेरा। काय का व्रत है? बस व्रत है तो व्रत है आज। काय का व्रत है? झरकटा देवता है ना, झरकटा, उनकी पूजा करती हूँ मैं, उनका व्रत है। ये हमें ये समझ लो 30-35 साल तो इस गाँव में हो गए कि झरकटा देवता। पागल हो गया? तुमने वो बेर खाए? बेर? झरकटा के? हाँ हाँ खाए तो है मैंने। हाँ, तो बस उसी का व्रत है आज मेरा। उन्हीं का व्रत है? अच्छा अच्छा अच्छा, होगा तुम श्रद्धा रखते होंगे ना, हम नहीं रखते। तुम नहीं रखते होंगे, मैं रखती हूँ। आज अच्छा। मेरा व्रत है और इसीलिए। राम राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ वो तो है। जाओ, तो आज झरकटा बाबा की तो व्रत में हूँ। ये बताओ कब आऊं मैं? आज तो हो झरकटा बाबा की व्रत में। हाँ हाँ, तुम कब आऊं? सुनो, आज मेरा झरकटा बाबा का व्रत हो गया। ठीक। कल लक्कड़ बाबा का वो है व्रत, पूजा। जो कौन सा बाबा है? लक्कड़ बाबा? परसों ऊंट की पूजा है। ऊंट पूजा, ऊंट की ऊंट पूजी। हाँ 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 हाँ, तो वो वाला व्रत है मेरा। मतलब 10 दिन तक तो कोई मतलब ही, 9 दिन तक तो कोई व्रत ही, मतलब वो नहीं है आने का। 9 दिन? मैं 9 दिन तक व्रत। नवरात्रे निकल के गए हैं अभी, तुम यहाँ का है ये बताओ। तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई। नवरात्रे इनके अलग एक और 9 दिन आते हैं, वो वाले व्रत चल रहे हैं अभी। मेरे चल रहे हैं, हर किसी के नहीं। यार तुमने तो ड्रामा बनाया। तुम आ जाना 10वें दिन। ड्रामा बनाया फिर रही हो तुम तो। ड्रामा क्या है? जब मैंने कह दिया 10वें दिन आ जाना। 10वें दिन? और अगर नहीं मान रहे हो तो चलो अंदर। अभी की अभी झरकटा बाबा तुम्हें शराब दे दे, पत्थर के हो जाओगे। मैं पतिव्रता नारी हूँ, सुलक्षणा नारी। मैं दिल से व्रत रखा है मैंने। अच्छा। शराब में पत्थर के होना चाह रहे हो? चलो अरे चलो। बात देवी, मुझे माफ करो, मुझे पता भी नहीं था तुम ऐसे इतनी पूजा पाठने वाली हो। लेकिन खैर कोई बात नहीं, पर 9 दिन के बाद 10वें दिन तो आ सकते हैं नहीं? बिल्कुल पक्की बात है? 10वें दिन तो नहीं भगाओगी? नहीं, कोई नहीं मत करो। कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ठीक है, आओ ना तो 5 किलो दूध ले आना। दूध ले आओ? ठीक है चिंता मत करो। तुमने कह दिया गरम दूध लेके आऊंगा, बादाम केसर वगैरह डाल के। अरे केसर वाला दूध, मजा ही आ जाएगा। जा निकल लो अब। चलो जाओ। राम राम। राम राम। कवाड़िया।
आज तो भाई 10वां दिन है। आज देखो, आज मलाई मारूंगा मैं। और दूध भी लेके आया हूँ बढ़िया। अरे कहाँ गई माशूका? आप आ गए? आज 10वां दिन है। 10वां दिन है। ओहो, हाँ ठीक है, लाओ दूध दे दो। ये दूध तुम्हारे लिए। हाँ? संभाल के पकड़ना, गिरना जाए। नहीं। संभाल के पकड़ो, ऐसे पकड़ रही है जैसे कटोरी पकड़ रही हो। छोड़ोगे भी? हाँ। अब बताओ, अब तो ले चलो क्या अंदर। तुम्हें पता है ये दूध मैंने क्यों मंगाया? क्यों? इसकी बनेगी खीर। आज तो खीर खाएंगे। जुगड़ू बाबा की पूजा है आज। जुगड़ू? हाँ। ये क्या दिमाग खराब है क्या है? तुम्हें पता है जुगड़ू बाबा की पूजा है। ये मैंने खीर इसलिए, वो दूध मैंने इसलिए मंगाया है कि खीर बनाऊंगी, पूजूंगी, फिर देवता, फिर मुझे हवन भी करना है, और फिर थोड़ी हवन करके मैं थोड़ा तांडव करूंगी। तांडव करोगी? अकेले? तांडव वो वाला तांडव नहीं। मैं औरत हूँ, सुलक्षणा नारी हूँ, तो मैं अच्छा व्रत रखती हूँ। और जैसे ही चंदा निकलेगा अर्घ दे के 12 बजे तक तुम आ जाना घर पे, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 बजे हो? और क्या? हे राम, एक कुत्ता खा जाएंगे मुझे। ये डंडा किस लिए रखते हो? डंडा लेके आना। डंडा? और क्या? अच्छा, चिंता मत करो, बढ़िया डंडा है। ठीक है ना, आ जाना। ठीक है, डर के आना पड़ेगा मुझे, और क्या है। बाय, जाओ। पर लेकिन अब ना हो जाए। हाँ। नहीं होगी, जाओ। ना हो ना जाए। ठीक है, नहीं जाओ। होगी, नहीं ना हो ना जाए। जाओ, नहीं होगी। हाँ, हो ना जाए। हे भगवान, ये तो लक्कड़ फिर आने वाला है। ये तो मेरी जान खा जाएगा। 12-1 भी बजने वाला है। मुश्किल से 10 बज रहे हैं अभी तो। 2-3 घंटे में 12 बज जाएंगे। क्या करूं? एक काम करती हूँ, मैं अपनी बहन के पास चली जा रही हूँ, छोटी वाली के मायके निकल जा रही हूँ ताला लगा के। यार मुझे तो रात को आ गई नींद, और मैं रात को जा नहीं पाया मासूका के पास अपनी। अब ऐसा दिन में ही चलता हूँ भाई, रात में क्या करूँगा यार जाके। रात में क्या करता, रात में सो गया मैं। अब ये दिन में ही चलता हूँ, मिल जाएगी, अब माफी मांग लूंगा। मासूका ताला लग रहा है। अब यार ये तो ताला लग रहा है वाकई में। हो क्या रहा है? मतलब मासूका ने रात को मुझे बुलाया, इसका मतलब अभी दिन निकला, दिन निकलते मैं आया हूँ, तो दिन निकलते ही कहाँ चली गई है? अब क्या करूं? अरे यार वो दूध ले गई, पैसे ले गई मेरे, ना जाने कहाँ गई। खैर कोई बात नहीं, घर तो उसी का है, आएगी तो आई एक ना एक दिन। रोज चक्कर लगाऊंगा इधर में। पूजा। सोनिया दीदी, अरे कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ मेरी बहन। बस ये समझ ले, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मुसीबत? कैसी हाँ। मुसीबत? अरे मैं तुझे क्या बताऊँ, मैंने एक गांव के रड़ुआ से पैसे ले लिए थे उधार। तो उधार ही तो लिया है, फिर सुन तो ले। बिहार के झांसे में फंसा के ले लिए थे। अब तुझे तो पता है मेरे सास ससुर ने अलग निकाल दिया मुझे घर से। मैंने एक कमरा, किचन, लेटरिन, बाथरूम, यानी कि एक मकान बना लिया पूरा। अब कम से कम मैंने 1.5 लाख रुपए ले लिया उस पैसे। अब वो मेरी रोज जान खाता है आके। अब मैं कहाँ से ला के दूँ उसे पैसे? पहले तुम अंदर आओ। चल, बहुत थक गई हो, आओ। अब बस ये प्रॉब्लम है, तू बता मैं करूँ तो करूँगी। अब मेरा तो बहुत सर चकरा रहा है। क्या करूँ? एक काम करो दीदी, हाँ, तुम यहीं रुको, मैं जाती हूँ। तू सब कुछ संभाल तो लेगी ना? हाँ मैं संभाल लूंगी ना। मैं काम करूंगी, उससे पैसे मैं लूँ, अब की मैं उसे पटाऊंगी। अरे यार, वो मुझे जो पैसे देगा ना, हाँ, वो मुझे जानता ही नहीं है। मैं फर्स्ट टाइम, मुझे वहाँ कोई जानता भी नहीं मैं है। कहूंगी भी नहीं कि तू मेरी बहन है, और बताऊंगी भी नहीं। हाँ। तो मैं उससे पैसे ले लूंगी कैसे भी करके, हड़प के तो मैं दे दूंगी, तुम जाके दे देना उसे। अरे नहीं, ऐसे नहीं, वो बहुत तेज और शातिर आदमी है। मुझसे तेज थोड़ी ना होगा। हाँ वो तो बात सही है, तुझसे तेज तो नहीं है खैर, लेकिन मुझे लगता है मैं तेरे साथ नहीं चलूंगी। तू एक काम करियो, जिस रास्ते से मैं होके आई हूँ ना, तो वह बम्बा के रास्ते पे होके निकलना है तुझे पता है वो गोबर फोबर डालता रहता है, पूरे गांव में डोलता है। कभी भैंसों के पीछे, कभी गोबर डाल रहा है, कभी झाड़ू लगा रहा है, कभी कटरे के पीछे भाग रहा है। तो अब मुझे करना क्या है ये बताओ। कुछ नहीं है, मैंने तुझे उसकी पहचान बता दी है, ठीक है ना? धोती सी पहन रखी होगी और कुर्ता सा और टोपी लगा रखी होगी और मूंछें होंगी बड़ी बड़ी और एक डंडा होगा। बस ऐसे ही मैं तेरे पीछे पीछे आऊंगी, वरना अगर तेरे साथ और हम दोनों को एक साथ देख लिया तो समझ जाएगा पक्का, ठीक है ना?
तो ये है कहानी। ठीक है, तो फिर चलो सामान ले रही हूँ। जल्दी तो लेके आ चलती हूँ, ठीक? फटाफट। तू तो एकदम ऐसी लग रही है थाईलैंड वाली मैडम। हाँ, तभी तो उसे फंसाऊंगी हैं? मुर्गे को, और क्या। चल मेरी बहन चल, तू चलो। अपनी दीदी को परेशानी से निकाल। सुन, मैं दूसरे रास्ते पे होके आ रही हूँ, तो उसके घर के सामने से होके आई हो, और अगर घर पे भी ना मिले तो एक दो बार चक्कर लगाइयो। अच्छा, उसका गोबर घर गोबर किधर है? डालना होगा। ये जाएगी ना, हाँ, इधर हाँ। सामने रास्ते में ही पड़ेगा। सरकारी ना लग रहा, वही उसका घर है। ठीक है, चलो। ठीक है ना। और अगर नहीं भी मिले तो एक दो बार चक्कर लगाइयो। ठीक है, तुम और चिंता थोड़ा मत करो। स्टाइल में बात करियो। अरे मैं ऐसा लगाइयो कि बिल्कुल ठीक है ना। तो चल, मैं दूसरे रास्ते से आ रही हूँ। ठीक। अरे राम हाँ, ये कौन आ रही है? काली टोपी, काले कपड़े, जींस की पैंट वैंट पहन के इधर कोई चली आ रही है, तो कुछ पूछने क्या है? क्या पता इनसे टांगा बढ़ जाए मेरा। चल भाग। पूछो, किससे पूछो? एक्सक्यूज मी। हैं, गाली दे रही है? अरे नहीं, मैं ये बोल रही हूँ, मैं इस गांव में नई आई हूँ। हाँ, तो क्या कर रहे? क्या आपको रसीली का घर पता है? रसीली? रसीली को? हाँ। रसीली को समझ लो कल सुबह से ढूंढना, रात हो गई, दूसरी सुबह निकल आई है। अरे क्या हो गया? क्या हो गया? ये कहो क्या नहीं हुआ? अगर वो मिल गई तो उसकी रसीलापन बुला दूंगा मैं। अरे आप थोड़ा शांत होइए। शांत क्यों हो जाऊं मैं? मुझे ज्यादा ऊंची आवाज में कोई बात हम तो करता बोलेंगे, ऊंची आवाज बोलते हो भैया। हाँ, खड़ी भाषा है। अरे सुनो, उनकी तबीयत खराब थी, मेरे पास फोन आया, मैं उनकी सिस्टर हूँ। तो मैं ना उनकी हाँ। पैसे भेजूंगा उन्होंने मेरे लिए। अरे किस बात के पैसे, कैसे पैसे? मैं क्या पूछ रही हूँ, आप क्या बोले जा रहे हो? बोलो बोलो। मुझे उनका घर पता है आपको? घर पता है, क्यों नहीं पता? हाँ, तो घर बता दो क्यों मुझे। भाई, एक बात बताओ, तुम मुझे पागल समझ रही हो कि खुद पागल हो? ही बताओ, तुम उनकी बहन होकर के तुम्हें ये नहीं पता उनका घर कहाँ है? अरे मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ इधर, गाली दे रही हो? पहली बार आई हूँ इस गाँव में। पहली बार आई हो? ठीक है, तो तुम्हें घर छोड़ के आना है उनको। हाँ, हैं? अगर तुमने देखा है तो मुझे बता दो, या मुझे लेकर चलो वहाँ। देखा तो है। देखा है तो लेकर चलो फिर। हाँ, तो फिर चलो, आओ आओ चलो ना। आओ ना, मैंने खाना। अच्छा ये बताओ, पूछो। क्या तुम है क्या है, शादी हुई तुम्हारी? शादी लायक उम्र लग रही है मेरी। उम्र? नहीं नहीं, पूछ रहा था मैं तो। देखो, मैं पूछना काम है मेरा। शादी वैसे अभी नहीं हुई मेरी शादी, लेकिन हाँ लड़का देख रहे हैं, अभी कोई ढंग का लड़का नहीं मिल रहा, लड़का देख रहे इसलिए हैं? अभी तक नहीं हुई शादी। ठीक है, तो कोई लड़कों की कमी थोड़ी है हमारे गांव में। तुम्हारे गांव में लड़के? हाँ, एक लड़का तो तुम्हारे सामने खड़ा है, आँख घुमा के देखो। आप यस। लड़के क्यों नहीं है? किधर से लग रहे हो लड़के? लड़के नहीं है, लड़के हैं। तुम्हें लग रहा होगा मूंछों से। देखो, ये ऐसा है, हमारी मूंछें खानदानी। मैं तुम्हें बताऊं साफ बात। और देखो, ऐसा है कि तुम्हारी बहन। मुझे कोई ऐसे लड़के से शादी नहीं करनी। मुझे थोड़ा मतलब है ना, लड़का तो वैसे तुम ठीक हो, हाँ। कैसा भी चलेगा मुझे, लेकिन मुझे क्या है, मुझे चाहिए थोड़ा बैकग्राउंड अच्छा हो, बैंक बैलेंस, फाइनेंस स्थिति अच्छी हो, मतलब मैं पैसों में खेलूं। हाँ। पैसे की कभी कमी नहीं आनी चाहिए। सब है, पैसा चुना हुआ है अलमारियों में, कट्टा में बंद करके सुआ से सलाई करी है मैंने। हाँ, तुम्हें देखकर तो नहीं लगता। तुम्हें लगता ही तो नहीं है। ये बनियान और ये कोटी पहन के डोल रहा हूँ, इसीलिए तो नहीं लगता। हल्के में ले रही हो तुम। अपनी बहन से शुरुआत करो मेरी। 1 लाख तुम्हारी बहन पे, और सुनो 4 लाख उसमें धुन्ना पे, और 5 लाख एक ताऊ है उन पे है गाँव के हमारे, है ना। और तो और सुनो, ऐसा कोई गांव में घर नहीं है जिनके पास मेरा पैसा न बटा हो। क्यों? अब सुनो, अब मेरे घर के बारे में आ जाओ। देखो, 10 तो भैंस हैं। अच्छा, 10 भैंस हैं? हरियाणा भैंस हैं, ऐसी भैंस तो नहीं है। अच्छा। भैंस 10, और तो और 2 ट्रैक्टर, और तो और 300 गज में मकान बनना है मेरा, और तो और ये समझ लो 35 बीघा जमीन। 35 बीघा कम समझ रही हो आज के जमाने में? नहीं। 1 बीघा ही हो इंसान पे तो आदमी को भूला नहीं समाता है। अच्छा सुनो, आज चलो। बाहर निकल जाएंगे चरौटा सी। अच्छा सुनो, बताओ। चलो मैं मान लेती हूँ तुमसे कर लूँ मैं शादी, ठीक ठाक है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन तुम बता रहे हो कि मेरी दीदी पे तुम्हारे 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए। हाँ, वो ले गई। अब तुम उनसे ऐसे पैसे मांगोगे तो क्या वो मेरा रिश्ता तुमसे करेंगी? तुम अगर मुझसे शादी कर लो तो वो तो मेरी साली हो और तुम जाएगी। 1 लाख रुपए के लिए ऐसे मरे? पैसे वाला ऐसा इंसान चाहिए कि 1-2 लाख रुपए इधर उधर वो हो भी जाए तो उसे कोई फर्क ना पड़े।
ना तुम 1 लाख रुपए के लिए मेरी बहन को परेशान कर रहे मैं हो। बताऊं, मुझे हद नहीं, है। मुझे पता नहीं था कि वो तुम्हारी बहन है। अब तुमने आके मुझे पूरी जो है कहानी बताई है भाई, है ना। अब मुझे बता दो पहले से। अब अगर देखो तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम पैसे वाले हो, अच्छे हाँ। खासे खेती बाड़ी बढ़िया हाँ, हाँ। है तुम्हारी, हाँ। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं तो तैयार हूँ शादी तुम के अगर लिए। मुझसे शादी कर लो, देखो तुमने मुझसे शादी की और ऐसे मैंने चुटकियों में पैसा माफ। लेकिन एक प्रॉब्लम है। लेकिन क्या है? मतलब अब दीदी को कैसे राजी करूं? अब देखो ये तुम्हारा या वो तो है। तुम उनको राजी करो, हाँ ठीक है, या फिर कुछ ना कुछ हमें प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर दीदी हाँ बोलेंगी तभी मैं शादी कर पाऊंगी, क्योंकि वो मेरी बड़ी बहन है, माँ समान है, मम्मी है नहीं है। हाँ। तो वही करेंगी मेरी तो शादी। तुम्हारी जीजी आका नहीं है यहाँ पे? आका नहीं, वो यहीं पर है, उनकी तबीयत खराब है, फोन आया था मेरे पास, चलो तो चिंता मत करो हम। इसीलिए नहीं मिली होंगी वो। हाँ ऐसा है, ताला लगा के वो गई थी पड़ोसन के यहाँ। अच्छा। अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई। अब इतनी हिम्मत थी नहीं कि बाहर निकल के ताला खोल के अपने घर में जाएं, तो ऊपर से छत पर से आकर वो अपने घर पर आकर सो गई हैं। मेरे पास तो सिर्फ उनका फोन आया था। अरे अच्छा। हाँ। तो फिर चलो चलो चलो, कोई बात नहीं। देखो ऐसा मुझे लगा कि वो ताला लगा के कहीं चली गई। चलो छोड़ दो, और अभी हाल फिलहाल उनसे पैसे वैसे की कुछ मत कहना है। चलो 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 चलो। और अब तो खुला है ये ताला। अच्छा यही घर है। ये दीदी रुक जा। रसीली रसीली रसीली। अरे पूजा तू दीदी कैसी है? मैं ठीक हूँ दीदी, तुम अरे कैसी हो? मेरी बच्ची, तू कैसे आई यहाँ पे? अरे मैं तो जो है तुम्हारा फोन आया था। हाँ हाँ क्या हो गया था, तबीयत खराब हो गई थी? हाँ, अरे बस पूछ मत, मैं बच गई। पता है ये नहीं होते ना तो मैं आज आ नहीं पाती तुम्हारे पास। इन्होंने क्या कर दिया ऐसा? नहीं, क्या कर दिया? ये तो मुझे बहुत प्यार से यहाँ तक लेकर आए हैं बेचारे। रास्ते में कुत्ते बहुत हैं तुम्हारे यहाँ, और भालू वगैरह, जाने क्या क्या कैसे कैसे से जानवर हैं दीदी यहाँ ये गाँव तो में है। तुम्हारे यहाँ। रास्ता कैसा है, भयानक सा। इन्होंने मेरी देख ले, बहुत मेरी हेल्प अभी भी की। तबीयत खराब है। अरे तुझे पता है मैं 9 दिन तक व्रत रही थी ना, तो उसके चक्कर में वीकनेस हो गई मुझे बहुत ज्यादा। अच्छा। हाँ, और तुझे पता है मैं पड़ोस में चली गई थी ताला लगा के। अब वो हमारी पड़ोसन है ना, अब वो मैं गहरोस हो गई वहां पर जाकर। वो मुझे छत लाई कमरे में डाल के चली गई। देखो भाभी रसीली, हाँ। तुमने आज तक हमें बताई नहीं कि तुम्हारी एक बहन है, वो भी इतनी सुंदर है। अरे हैं? मेरी बहन तो वाकई में बहुत सुंदर है, लेकिन ये पढ़ाई कर रही है, अभी पढ़ रही है ना ये। नहीं पढ़ रही है, पर भाभी रसीली बात गलत है। अब तो पता चल गया ना। हैं? पर मैं इसकी शादी में सोच रही हूँ कि अपनी मर्जी से करेगी, या मैं सोच रही हूँ इसके लिए तो होनहार लड़का होना चाहिए। कौन आ रहे हैं हम भाभी रसीली? अब मैं पता है क्या चाह रही हूँ कि तेरी शादी हो ऐसे आदमी से। इसकी भी वही इच्छा है कि इसके पास खेती क्यारी, भैंस बिजरा, हाथी घोड़ा सब हो, है कि नहीं? और लेकिन वो सारे घर का खेती क्यारी का काम वो खुद ही करे। देखो भाभी रसीली, तुम्हें पता है मेरे बारे में जानती हो तुम। तुमसे शादी? अब देखो ये है कि ये मुझसे हो गई है राजी, और मैंने अरे! कर लिया इन्हें पसंद। अगर दीदी आप हाँ बोलोगी तभी करूंगी मैं शादी। अब भाभी रसीली तुम तो देखो कुछ दिन की हो, देखो कहाँ सी हो रही है तो भगवान न जाने। कैसी बात कर रहे हो आप मेरी दीदी के बारे में? अच्छा अच्छा अच्छा। तुम पागल हो? अरे मैंने मतलब कुछ दिन की अभी तो स्टार्ट हुई हूँ मैं। अच्छा। हाँ। तो फिर ऐसा भाभी रसीली, भाभी चलो कोई बात नहीं। क्या खुश हो रही है, देखो मन से मत उठा रही हो। मेरी बहन को देख के मेरा ऐसे 1 पॉइंट खून बढ़ जाता है कि नहीं? अगर तू सच बता, तू राजी है इनसे? अगर तुम बोलोगे तो ठीक है। कोई मैं कमी कैसे नहीं बोल है। दूं? मुझे तो बिल्कुल भी कोई खूबियां नजर नहीं आई। बुद्धा दूधिया ने तुम्हें पता है क्या कही थी मुझसे? क्या? कि मैं 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ अगर ये शादी करेगी तो। है हैं? दीदी, तो हाँ। फिर तुम उनसे ही बात कर लो। मैंने तेरा रिश्ता उनके साथ ही लगाया है। ए, भाभी ना, देखो अगर बुद्धा दूधिया दे रहा है 2 लाख तो हम देंगे 4 लाख और बनवा के देंगे, साथ में मकान इनके लिए अलग। और बताओ। ठीक है, तो शादी तुम्हारी तुम्हारे साथ हो हाँ, जाएगी। पर शादी हरगिज किसी और से इस गांव में होनी नहीं चाहिए इनकी। ये सिर्फ आएंगे ना मेरे लिए आएंगे। टेंशन मत लो। अरे अब तो तुम ही मेरे वो बनोगे, बहनोई। बहनोई। हाँ, हाँ। अब बहनोई बहनोई क्या घंटा मतलब हैं? नहीं छू लूंगी। बनाओई। आज जब बहनोई बन जाओगे तो छू लेंगे। हाँ। भाभी मैं क्या कह रहा हूँ, बस ये इतनी बात अब आप इतनी बात मत बनाओ, आप ना जल्दी से पैसों का इंतजाम कर लो। वरना मैं तो इसकी शादी कहीं और कर तुम दूंगी। कैसी बात कर रही हो मासू का? चिंता मत करो, पैसा तो हाथ का महल मेरा न मैया। तुम्हें पता है कितनी स्टाइलिश है? देखो कितने मॉडल कपड़े पहने हुए हैं। बढ़िया, हम पहनवाएंगे मॉडल। सच में? और क्या, ठीक है, तो धोती भी पहनेंगे। पहन लेगी तू? अब ये पहनाएंगे, इस मेरे लिए इतना करेंगे,
तो तू भी तो इतना करेगी। हाँ ये कैसे पूछ रही है, पूछ रही है ये तो है, जब तू इतना कर, जब ये इतना कर रहा है अगला आदमी, तो तू भी कर लियो इसके लिए। ये सामान अगर तुझे पहले दे दे, सारा सामान ला के दे दे, पैसे वैसे, हाँ। तो ठीक है, वरना बुद्धा दूधिया से मेरी बुद्धा दूधिया बीच में नहीं आना चाहिए। मैं कह रहा हूँ तुमसे। तो ठीक है, तुम दे दो पहले सामान। मैं सर में डंडा मार दूंगा बुद्धा दूधिया के, खत्म कर दूंगा इसे। तो ठीक है, तुम दे दो पहले पैसे। ठीक है, मैं दे दूंगा, मैं ले आऊंगा पैसे 4 लाख रुपए। चल रहा हूँ मैं। कब लेके आओगे? शाम को लिया ना, शाम को आया कल ही शादी होगी यहाँ। ठीक है, हाँ, फेरा करनी शाम पड़ेगी। को 5 बजे अगर तुम पैसे लेके आ गए तो ठीक है। ठीक है, जो पहले आ जाएगा वो उसके साथ शादी होगी। ठीक है, ठीक है, जा, जल्दी आ जाना, है ना? ठीक है, आ जा। ठीक है, ठीक भाभी, राम राम। वैसे एक बात बताऊं, ब्याह के तो मैं ही ले जाऊंगा। बुद्धा हो चाहे कोई हो, बुद्धा साले मारूंगा अभी उसे। दीदी ये तो पूरा ही का पूरा बेवकूफ है। बेवकूफ नहीं, अब तू देखियो, घंटोला, पूरा घंटोला। अच्छा, और देख सुन, एक बार पैसे तो आ जाने दे, और अगर तुझसे कुछ कहेगा ना तो मुझे ले लियो फिर बीच में। हाँ ठीक है ना, तू टेंशन मत रे। आ मासूका, मासूका, कौन है ये? मासूका। अरे चुप करो, तुम्हें थोड़ा बहुत दिमाग है कि नहीं? क्या मतलब? इतने तेज तेज चिल्ला रहे, दीदी का ही नाम ले लेते। क्या नाम है दीदी का? भूल गया मैं, इसलिए तो मासूका लिया मैं। खैर छोड़ो। बताओ। हाँ, पैसे ले आए। पैसे ले आया मैं। तुमने कैसी बात की? तुमसे शादी करनी है मुझे, तो करनी है। अच्छा। ये जवान सर कट जाए। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। जवान नहीं कटे। पूरे 2 लाख है ना? 2 लाख नहीं, 4 लाख है। बात बना रही है, 2 लाख है। 2 लाख तो वही दे रहा था। हाँ, 2 लाख की तो उसने हैं? कहा था बुद्धा ने। पगला गई होगा। बुद्धा 2 लाख रुपए दे। हाँ, हाँ। हाँ, अच्छा ये 4 लाख रुपए है। 4 लाख और तुम्हारे लिए प्लॉट लेकर डाल दिया मैंने, देखा ना। लेकिन दीदी के जो 1 लाख है वो माफ करो। दीदी के 1 लाख माफ करो? हाँ, माफ बाप का कोई चक्कर नहीं है। इस हाथ पैसे देता हूँ, उस हाथ पैसे लेता हूँ। सुनो, ज्यादा होगी 10 रुपए सैकड़े से ब्याज लगा लूंगा। 10 रुपए सैकड़े की ब्याज बैठ रही है तुम्हारी बहन की 20,000। 1,20,000 रुपए बैठ गई। अब 1,20,000 रुपए मुझे चाहिए। सुननी है नहीं? हम रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार है भाई, चूल्हे में पैसा पैसे की जगह पे। चलो ठीक है, उनका लेन देन उनसे। तुमसे रिश्ता है, तुमसे ऐसा रिश्ता है भाई, घनिष्ठ रिश्ता है। तुम पत्नी हो हमारी, पत्नी बन जाओगी हमारी। और पत्नी बनोगी तो पत्नी के लिए क्या फर्ज है वो हम सब जानते ही हैं। चलो ठीक है, तो फिर ठीक है मासूका, मैं दीदी को बता दूंगी। फिर कल हाँ। शादी की तैयारी करते हैं ना। बता देना रसीली। बढ़िया से दूल्हा बन के आना है ना। हाँ रसीली भाई, बता कब कब आऊंगा बताओ। अरे कल शादी कराने की कह रही ना दीदी, ठीक वो है। मैं बता दूंगी तुम्हें। ठीक और है। शाम को, ठीक है? शाम को बताओगे? हाँ ठीक है, तो बताओ फिर। और उनसे पूछो, नहीं तो फिर कल मैं बारात लेके आता हूँ यहाँ पे। हाँ, ठीक। बैंड बाजों के साथ घोड़ी पे चढ़ के। ठीक है। दीदी, दीदी क्या हुआ? अरे हुआ क्या दीदी, ये लो, तू तो लेके आ गया 4 लाख रुपए। तमाम बेवकूफ निकला। बहुत पागल है, मैंने बताया नहीं था तुझे। लेकिन पता है इतना भी बेवकूफ नहीं है। मैंने बोला मेरी दीदी के पैसे माफ कर दो, हाँ। तो बोला मैं तो 10 रुपए सैकड़ा की ब्याज लगा के लूंगा। लेन देन मेरा एक तरफ, रिश्तेदारी एक तरफ। अच्छा, हाँ, बहुत क्रैक अब तुम आदमी एक है। काम करो, ये पकड़ो पैसे। इसमें से 1,20,000 रुपए बता रहा था, उसके मुंह पे मार के आओ। ठीक है, ठीक फिर है। देखते हैं, अच्छी तरीके से दूल्हा बनाएंगे उसे फिर। आजा अंदर, ठीक है? अंदर। हाँ। वो करती हूँ हिसाब। आजा, कहाँ पे हो? बाहर निकलो, अपने पैसे लो। हमने रखते हैं किसी के पैसे? हाँ, बहुत खड़ी हूँ मैं पैसे के लेन देन में। ना अपना दूं ना दूसरे का रखो। कौन है कल? अच्छा तुम? हाँ, मैं आजूका वो रसीली भाभी, राम राम। तो पकड़ो अपने पैसे। पैसे? और क्या? पैसे तो आ जाते तुम। पैसे क्यों आ जाते? अभी ले लो ना। क्यों आ जाते? आएंगे लिया लिया। ना ना ना, देखो, चाय पी के जाओ। ना ना ना, रिश्तेदारी अपनी जगह और पैसे अपनी जगह। ऐसे रिश्तेदारी में दखल और आती है। लो पकड़ो पैसे। नहीं पैसे लिया कोई जाने। अरे अब रख रहे हो? मैं पैसे लेन देन में बहुत खरी हूँ। तुम्हें तो लग रहा होगा कि मैं तुम्हारे पैसे मार लिए, अच्छा, है ना? हाँ ठीक है। ठीक है, जाओ जाओ। मतलब मैं जा रही हूँ। वैसे एक बात कहूँ तुमसे, ऐसा पैसे तो आ जाते। क्यों आ जाते? देखो, अब तुम्हारा और हमारा हिसाब क्लियर। हाँ क्लियर। 1 रुपया तुम्हारा नहीं है। नहीं है। अब मेरे दरवाजे पे तगाजा करना मत आ जाना, बता रही हूँ। नहीं आ रहा, लेकिन तुम्हें पता है घोड़ी लेके तो आऊंगा। जब आओ, जब आ जाना। जब घोड़ी का जब समय हो, जब आ जाना। समय
समय का मतलब क्या? क्या कोई बात नहीं है, बोल जाता है। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे घर। हमारे घर क्या मरवे जा रहे हो? हैं? मरने जा रहे हो क्या? तो ऐसी बात मत करा करो। तो फिर हम मासूका के पास जा रहे हैं मिलने के लिए। कौन सी मासू का? तुम्हारी बहन। वो तो गई। उसके बच्चों के स्कूल खुल गए, छुट्टी तो थी तभी। क्या झूठ बोल रही हो? हम कहाँ गई? अरे वो गई। मैं झूठ मत बोलो। सच में गई, उसके बच्चों का स्कूल खुल गए तो छुट्टियों में आई थी वो। पागलबंदी मत करो। छुट्टी का मतलब शादीशुदा है? शादी तो है, 3 बच्चे हैं उसपे। 3 बच्चे? और क्या? तुम खाने वाली बात मत करो। पति पुलिस में है उसका। मतलब हम शादी करना चाहते हैं उनसे। तो तुमने पूछा था? तुमने पूछा? वैसे ही जीभ लाट डाल गई तुम्हारी। मैंने 4 लाख रुपए दे दिए उसे, उसके लिए प्लॉट खरीद के डाल दिया। तो बहुत अच्छी बात है ये तो। अब रोने से क्या काम होगा? देखो ज्यादा मुंह मत कर, मैं बता रहा हूँ यहाँ मैं तुमने पूछा था कि शादी हुई है ना हुई है? मेरी शादी करवा। उठा के आए चले, मैं कहा था करवा। मेरी शादी करवा, मैं केस कर दूंगा। मैं कर दो, उसका पति पुलिस में है। मैं मार दूंगा चट्टी उठा के। पति पुलिस में है, उठा के ले जाएगा तुम्हें, इतना ध्यान रखना। और वो पटा लगाएगा पिछवाड़े पे, पिछवाड़ा रहे ना अगाड़ा रहे। अरे क्या हो गया ये?